लगता है चालू अपी पे भाभी का असर हो गया, बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रही हैं और लगता है ज्ञानी बाबा हो गई हैं, सबको ब्लेसिंग दे रही हैं बैठे बैठे कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम दूसरों के लिए दुआ नहीं करें, हम सबको मिलके ना सबके लिए दुआ करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम दूसरे के लिए भी दुआ कर सकते हैं ताकि उनके साथ भी अच्छा हो। और ये मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है और हम खुश हैं। और अभी एक खुशी की वजह ये भी है कि सब लाइटिंग है, ये है हमारा बर्थडे है, हमारी एनिवर्सरी है। और देखो दिवाली के टाइम पर हैम्पर भी आते हैं, इसलिए भी हम बहुत खुश हैं। मिठाइयाँ जो आई हैं, पूरे व्लॉग में खाना 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 और सिर्फ खाना, यही तो दिखाया है इन्होंने। और इतनी गंदी आदत है यार, कितनी गंदी आदत है। मतलब कोई आया है चल के, उसको पानी नहीं पत्ता नहीं, बस इतना मेहरबानी समझ लो कि आते के साथ ही उसको ये नहीं कहा कि तुम जाओ किचन में जाकर रोटियां बना लो, वो भी बोल दिया होगा कैमरे के पीछे। क्या ही इनका क्या भरोसा कर सकते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से तो व्लॉगिंग वैसे भी नहीं कर रही है। और क्या भसड़ मचाई चिंदी चिंदी सी चीजों के लिए, भाई इतनी नीयत खराब क्यों है इन लोगों की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। एक क्लिपिंग पहले ही बैठकर कह रही है कि देखो अच्छा लगता है, लाइटिंग होती है और देखो हैम्पर आए हैं और ये हैम्पर में स्वीट आई है, वो भी शुगर फ्री, इतनी अच्छा लगता है। कट्टू अगले सीन में कहता है फनी, बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, तुम बहुत दिनों बाद हमारे व्लॉग में फीचर हुई हो। आई ये क्या था भाई। एक क्लिपिंग पहले तो बैठ कर तुम बातें कर ही रहे थे जब वो सारा हैम्पर और ये सब कुछ खोल कर दिखा रही थी, और उससे पहले वाले सीन में बैठ के खालू से बात कर रही थी। फ्रेंड्स रेनोवेशन चल रहा है घर में, तो इसलिए आपको पता है कि हम ज्यादा शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि एक ही कमरे में बंद है। तो तुम यहाँ रहती कब हो? पूरा दिन तो तुम नीचे ही पसरी रहती हो, यहाँ तो तुम सिर्फ सोने के लिए आती हो, इसलिए तुमने वो एक कमरा सिर्फ क्लीन करा है, बाकी घर में सब कबाड़ा भर के रखा हुआ है। तो फिर तुम्हें ऊपर से क्या लेना देना जब वहां पे ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? तुम तो नीचे पसड़ी रहती हो, तो वही बनाओ ना व्लॉग। व्लॉग का क्यों ये कह रही हो कि व्लॉग नहीं बन पा रहा? व्लॉग का एक्सक्यूज मत दो, अपना आलस का एक्सक्यूज दो, या फिर लोगों को ज्यादा जताना नहीं चाहती हो इसलिए बहुत ज्यादा व्लॉग नहीं बना रही हो। देखो भाई, या तो 3 महीने के लिए गायब हो जाओ कि 3 महीने के बाद सडनली आओ और चैनल की ऐसी की तैसी कर लो, या फिर 4-5 दिन में एक व्लॉग डालते रहो, जिससे कि वो थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी है वो बनी रहे, टोटल ही आउट ना हो जाए। तो चालू अपने ने वो जो रास्ता ज़्यादा चुना कि बिल्कुल गायब होने से, चैनल को बिल्कुल डीप डाउन करने से अच्छा है कि 2-2 4-4 दिन में व्लॉग डाल दें, वो भी थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लें और वो 3 महीने हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। बहुत चालू है चालू अपी, और हर बार अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाती है जिससे कि लोगों को ये लगे अगले व्लॉग में अच्छा कुछ स्पेशल दिखाएगी, क्योंकि जाते जाते बोलकर गई है ना स्पेशल व्लॉग आने वाला है। घुमाकर दिखा रही थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी हद तक खाली हो चुका है, और उसके पीछे शीशे में दिखाई दे रहा पूरा कमरा भरा हुआ था भाई कपड़ों से। भाई मैं एक बात बता रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे, इस चालू चबूतरी के पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी किसी को परमानेंट मेड नहीं रख सकती है। अगर 2-3 महीने के लिए जब तक तेरा घर का काम चल रहा है और रोज ये पसारा पड़ा रहता है तो किसी को हायर कर ले। और तो और अर्बन क्लैब ऐसी कई सारी सर्विसेज हैं जो आके आपकी चीज़ों को मैनेज कर लेती है और पैसे ले लेती हैं। तो एटलीस्ट फनी का जो इतना टाइम है जो कि वो रेस्टोरेंट में दे या तुम्हारी पैम्परिंग में दे, वैसे भी वो खाली रहता है रेस्टोरेंट का, करता ही क्या है। पर मुझे जो फिक्र होती है ना उस बच्ची की होती है, उस लड़की की होती है जिसकी पढ़ाई का ये सत्यानाश कर रही है, रातों को भी जगा के, दिन में भी जगा के, दिन में भी काम करा के, रातों को भी काम करा के। तो एटलीस्ट उसको तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब क्या क्या ही फायदा है, अब उसकी माता जी आ गई हैं परमानेंट, तो वो तो है ही सर्वेंट। इतनी देर से दोनों कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और पीछे इतना सारा पसारा जमा हुआ है। तय बना रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा अलमारी में से निकाल रही हो या तय बनाकर अलमारी में रख रही हो, और अलमारी में तय बना कर रख रही हो तो ये बाहर क्यों रखे हैं? और तो और अभी पिज़्ज़ा के हाथ में, मैं देखो एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी वो देखना, पिज़्ज़ा के हाथ में एक बहुत ही अच्छी और हैवी वर्क वाली एक गाउन है जिसमें केन केन भी लगी, क्योंकि उसकी हार्डनेस बता रही है कि उसमें केन केन है, जबकि ये ड्रेस चालू ने पहनी ही नहीं है। तो फिर भाई ये बताओ ये ड्रेस कहाँ से आई? क्या ये इसने अपनी एनिवर्सरी के लिए मंगा कर रखी है या कहीं से आई है? ये देखो काम कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम, मेरे सपोर्ट सिस्टम नहीं बना कर रखती हो तुम। सपोर्ट सिस्टम होता है कम से कम उनको इज्जत के साथ जो है पुकारा जाता है, तुम तो नौकरों की तरह से ट्रीट करती हो इन लोगों को। थका दिया भाई थका दिया, देखो तो सही कैमरे में, तो देखो मतलब ये तो सब करना ही है लेकिन व्लॉगिंग बनाने के लिए कैमरे में भी देखना है। थका दिया भाई तुमने, थका दिया। मेरा काम कर दो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दिला दूंगी।
गया तो दिला दूंगी। तो कहता है पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। और देखो यही वो पिक्चर थी जो मैंने कहा था ना कि ये ड्रेस है, शायद ये लहंगा है, केन केन भी लगी हुई है जो पिज़्ज़ा के हाथ में। मैंने तो इसको नहीं देखा ये कहीं पर भी पहनते हुए। क्या आपने देखा है कि किसी ओकेशन पे इसने ये पहना है? थोड़ी देर घर आए नहीं कि कॉल पे कॉल, बेचारे रेस्टोरेंट का काम भी, घर का काम भी, इसीलिए तो तुमने इनसे शादी करी है। यही तो वजह है, असली रीजन यही है। होता कोई पढ़ा लिखा जॉब या बिजनेस करने वाला तो वो तुम्हारे लिए ये अलमारी में कपड़े नहीं जमाता, तुम उसके कपड़े प्रेस कर कर टाइम से देते और उसकी अलमारी में उसके कपड़ों को जमाते। देखो पिज़्ज़ा को मिल गई है अंगूठी और मुझे मिल गई है नोज पिन। इनकी अलमारियों में ज्वेलरी भी ऐसी पड़ी रहती है। अब ये तो भाई आर्टिफिशियल लग रही है क्योंकि जिस तरह की ये डब्बी में है ये आर्टिफिशियल है, लेकिन नोज पिन जो है वो इसने क्योंकि दिखाई नहीं है कि वो किस में से निकली है, वो हो सकता है गोल्ड की, और नहीं तो ये भी कोई भरोसा नहीं हो सकता ये भी आर्टिफिशियल ही हो। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी है। देखो हमारी एंगेजमेंट हो गई। फनी तुमने तो एंगेजमेंट की नहीं थी और हमने कर ली। ताना मारना बस यही तो काम रह गया है। अरे भाई गनीमत समझो कि 8 साल इश्क लड़ाने के बाद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है, और वो भी इस तरह से जिस तरह से तुम चाहती थी कि तुम्हारे पैरों में बिछा रहे, तुम्हारी अलमारियों में कपड़े लगाए, तुम्हारे कहने पे उठ जाए, तुम्हारे कहने पर बैठ जाए, तुम्हारे कहने पर रात को 2:30 3 4 बजे तक कंटेंट शूट कराए, तुम्हारे कहने पर माँ बाप को छोड़कर आ जाए। रिजा को रिंग मिल गई और फ्रेंड्स उसने वीडियो के बाद वो भी मुझसे छीन लिया। और फ्रेंड मुझे देखो ये नोज़ पिन मिल गई है, मैंने ये नोज़ रिंग पहन लिया, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं फनी से कह रही थी कि मैं ना इसको बंद कर दूंगी, इसको मतलब नोज़ पे अब मैं कुछ नहीं पहनूंगी और इसका छेद मैं बंद कर लूंगी। तो कहता नहीं ऐसे तो अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है, शादीशुदा तो सब पहनते हैं। और इतनी नौटंकी औरत है ये, इसने इसके लिए इतनी नौटंकी है कि शादी से पहले भी इतना शौक पूरा करती थी और अब ये शादी के बाद शौक पूरा नहीं करेगी। ये भी झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी औरत है। ऐसी कंडीशन में भी झूठ बोलते हुए इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और हाँ ये सही बोल रही थी, इससे पहले नोज पिन वाले जो वो दिखाया था, इसने सीन दिखाया था, उससे पहले जब इसका फेस दिखाया था तब इसकी नाक में ना तो नोज पिन थी ना नोज रिंग थी। तो कह रही है कि मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं पहन रखा था। इसका मतलब ये हॉस्पिटल गई होगी इसलिए हटा दिया होगा वो, क्योंकि सारे ऑर्नामेंट उतरवा लेते हैं ना। उसके बाद इसने पहने नहीं है और अब कह रही है नोज रिंग मिल गई। मैं सोची थी इसको ना मैं बंद कर लूंगी इसको छेद को और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं पहनूंगी। कितनी नौटंकी है, इसका इतना ज्यादा शौक है इसको भी और इसकी माँ को भी। दुनिया भर की नोज पिन और नोज रिंग है और आप देख रहे हो ना 4 साल में कितनी बार इसने नोज रिंग और नोज पिन खरीदी है। अपनी नोज पिन बताई जा रही है। ऐसी बीवी है यार, बस अपनी सुन रही है, अपनी सुन रही है, किसी की सुन ही नहीं रही है। अच्छा बोलो अच्छा बोलो अच्छा बोलो। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे काम छोड़कर रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, मालकिन मुझे इजाजत दे दो जाने की, और अब इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट का भी काम है। तो कह रही हाँ ठीक है कोई बात नहीं, काम तो खत्म हो गया, अब आप चले जाओ। भाई ऐसा नौकर भाई साहब, इसीलिए कहती है फनी जैसा हस्बैंड सबको मिले। फ्रेंड्स मैं थक चुकी हूँ, मेरी नोज पे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैं नोज पिन पहनती हूँ तो वो नहीं अच्छा लगता, उसमें अंदर ताला नहीं जाता। अरे भाई 2 तरह के लॉक होते हैं, एक होता है जिसमें चूड़ी चढ़कर ऊपर से चलाते हैं, एक होता है जिसमें अंदर की तरफ को तार को फोल्ड कर देते हैं। और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये नोज रिंग पहनने का जो आपने पहन रखा है। हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी पहनोगे तो डेफिनेटली लोग फिर तो आपको कहेंगे ही और ट्रोल भी करेंगे, क्योंकि शादी से जस्ट पहले जब आप भोपाल गई थी कितनी बड़ी नथनियाँ पहन रखी थी, जिसको नथनियाँ कहते हैं, वो तो डेफिनेटली ऑकवर्ड लग रही थी। हाँ अगर आप अपने नोज के प्रॉपर साइज की पहनोगे तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये जो अब पहनी है ये सही लग रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज्यादा छोटी है। लेकिन इसको हर चीज में नौटंकी जरूर करनी है भाई। जबरदस्ती जो कहीं से कोई कहीं से आता है इनके यहाँ खाना खाने के लिए, उनको थोड़ी सी जो है अपना शूटिंग करने में अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी जो क्लिपिंग ले लेते हैं, उनसे तारीफें करवा लेते हैं झूठी मूठी। अब एक बात बताओ भाई, कोई कैमरे पे आ रहा है, कोई व्लॉग में आ रहा है तो कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा, वो तो यही बोलेगा कि हाँ 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 ऐसा है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हें सिर्फ बहुत अच्छा सुनने की ही आदत है, तो दूसरा कोई सच थोड़ी ना बोलेगा। तो रेस्टोरेंट की तारीफ भी करवा ली भाई। टीवी में वॉलपेपर होगा न्यूयॉर्क का, तो कह रही है मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, लेकिन मेरा जाने का नहीं होता क्योंकि वो जो अंग्रेजों के देश होते हैं ना वहां पे मुझे डर लगता है। अब देख लो इस गंवार को, सबकी पर्सनल ड्रीम चॉइस होती है ना, मेरी चॉइस में मेरी लिस्ट में नहीं है कि मैं वहां पे जाऊं, लेकिन सपनों में मैंने अंग्रेजों वाली जगह नहीं देख ली। किसने दिखाई थी भाई, किसको दिखाया था तुमने? सपना तुमने देखा और पूछ रहे हो लोगों से।
तो मैं वहाँ पे बहुत डर गई थी, तो मैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगी कभी भी वहाँ पर। पता नहीं क्यों वहाँ पर अपनापन ना लगे। नहीं, एक्चुअली वो जो बोलेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मांग सकते, आप प्रॉपर बोल नहीं सकते, इसलिए आप घबराते हो। आखिरकार बहन तो अपने भाई की ही हो ना, जैसे वो मैडम के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके साथ मैडम तो थोड़ी तो है ना, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चला लेती है अपनी, कहीं कहीं चल जाती है, हर जगह उनकी भी नहीं चलती है। और फनी तो भाई तुमसे भी ज़्यादा डाउनग्रेड है, तो तुम इसके ऊपर क्या ही कर लोगी। तो फ्रेंड्स, हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन हम इंग्लिश की टांग जरूर तोड़ेंगे। ट्यूं आई एम रेडी टू जिम। बाकी कोई कह के गया है क्या तुम्हें कि नहीं, वसीयत करके गया है क्या तुम नहीं अंग्रेजी बोलोगे तो तुम्हें धन दौलत मिलेगी? रहने दे भाई, रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। अपने इंडिया में रहते हो, अपनी हिंदी मातृभाषा है, वही बोलो। इंग्लिश नहीं आती यार तो कोई कह के थोड़ी ना गया है, हिंदी बोलो। कैसी हो तुम? मैं लाइट दिखाऊंगी, लाइट कितनी अच्छी लग रही है। तोबा तोबा, क्या बकवास व्लॉग बनाया है। बम्पर धमाका है, बम्पर सेल है, 15% हम जो है डाइनिंग पर ऑफ कर रहे हैं। चाहे डिलीवरी आप घर पर मंगाओ, चाहे आप वहां जाकर खाओ, और वो सिर्फ दिवाली तक का ऑफर है। हमने सोचा दिवाली वाइब आनी चाहिए, चलो वो तो हर कोई करता, तुम कौन सा नया को थोड़ी ना कर रहे हो। जब इतने बम्पर ऑफर चल रहे हैं, हर चीज़ पे चल रहे हैं, हर साइट पर चल रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी होते हैं, चाहे फिर वो पिज़्ज़ा, ये बाकी सब जितने भी सब आउटलेट होते हैं, सब जगह होते हैं, तो तुम कौन सा नया अनोखा काम थोड़ी ना कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, घर की फुर्सत से डिनर करके मैं और पिज़्ज़ा बैठ गए थे, तो हमें अच्छा लगता है ऐसे रात में टीवी देखना। हमारी आवाज़ को चोट लग गई है फ्रेंड्स, हम अब धीरे धीरे बोलेंगे क्योंकि हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते। अभी हमें थोड़ा रेस्ट लेना ना फ्रेंड्स, आप समझ जाओ, हमारे नाजुक दिन चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पिज़्ज़ा देखो फारा से बात कर रही है। जब फारा आती है तो ये फारा को ऐसे लगता है कि जैसे फाड़ खाऊं करेगी, और जब वो आ जाती है और जब नहीं होती तो लाड प्यार दूर से दिखाने की कोशिश करता है। इस लड़की को भी इतने मैनर्स दिखाए, जब वो लड़की आती है ना भाई, ये उसके साथ इतना बदतमीजी से पेश आती है। ये समझती है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मेरा यहाँ पर ज़्यादा हक है, और मतलब ये नहीं सोचती कि जितना मेरा है उतना सारा का भी है। लेकिन ये भूल जाती है कि तुम चाहे दिन रात यहाँ पर रहो, वो अगर 2 दिन के लिए भी आती ना, वो 2 दिन में उतना प्यार बटोर लेते जितना तुम यहाँ पे 1 साल में बटोर पाती हो। क्यों? क्योंकि उससे स्पेशल लव है चालू अप्पी को। चलो भाई, नेक्स्ट डे हो गया और नानी, खाला और मामू आ गए हैं। और भाई लाए क्या है, पूरे बैग में कपड़े तो मुश्किल से 2 या 3 जोड़ी होंगे, क्योंकि कपड़ों की टेंशन नहीं है, कपड़े तो यहाँ से इनको मिल ही जाते हैं। कुछ शॉपिंग हो जाती है, कुछ पुराने कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ से इम्पोर्टेंट टमाटर मंगाने हैं, वहाँ से इम्पोर्टेंट हरी मिर्ची, सिंगाड़े, मूंगफली और रस, मतलब ये सारी चीज़ें मंगानी। और हाँ, दाल को हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे क्या कह रही थी, दाल तो यहाँ पे अच्छी मिलती ही नहीं है, इसलिए हम वहीं से ही मंगाते हैं। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती इनकी सास की, चालोपी की सास की। दाल ऐसे तो है नहीं कि हर महीने उनके यहाँ से खेतों में से निकलती हो, साल भर में निकलती है। मतलब एक बार जो साल भर में खेती होती है, तो जो दाल इनके अपने घर की हो वो एक दफ़ा में होगी। तो क्या वो एक दफ़ा में इकट्ठी दाल नहीं दे सकती है कि 3-4 महीने चल जाए? हर महीने ही दाल जो है मंगाते रहते हैं, और हर महीने जो दाल वहाँ से भेजती रहती हैं वो। और इतने बेशरम लोग हैं भाई इतने बेशरम लोग हैं। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, और वो जो लड़की है ना, उसको भी ऐसी ही परवरिश दी है। मतलब ये लोग इतनी दूर से वहाँ से चल कर आए हैं, पानी पत्ता, चाय, नाश्ता कुछ नहीं, बस आ जाओ और सामान खोल खोल के दिखा दो इनको। भाई बेशर्मी की हद है यार। और वो भी जब वो स्टेशन पे गलत जगह पे शायद कहीं और घूम के, लंबा घूम के इनको आना पड़ा, यानी कि उसमें थक भी गए। और अगर आप देखोगे, गौर फरमाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा बीमार होकर उठी हूँ। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, कितनी वीक लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे खाएंगी पियेंगी, बाहर का खाएंगी पियेंगी, और फिर सेहतमंद हो जाएंगी, क्योंकि तेल वाला खाना जो खाया जाएगा ना। कह रही है आ जाओ अम्मा, आ जाओ, बैठ जाओ। बेचारी अम्मा, पता है ना अम्मा को कहाँ बैठने के लिए कहती हैं, तो बेचारी अम्मा बैठ गई हैं। जब पहले सोफे थे तो उस पर बैठने नहीं दिया जाता था, तो ये कहा था कि चटाई पे बैठो, तो नीचे कारपेट बिछ रही है, तो बेचारी ज़मीन पर ही बैठने लगी। अरे नहीं अम्मा, यहाँ ऊपर बैठो। अभी ऊपर बिठा रही हो, लेकिन बेचारी अम्मा तुम्हें नीचे ज़मीन पर बैठी हुई नजर आएंगी। अब देखो 3 सूटकेस है, मतलब एक ब्लैक कलर का सूटकेस रखा हुआ है, एक रेड कलर का सूटकेस है, और एक बैग है, और एक उसके अलावा भी एक और थैला है। पानी नहीं, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, बस उनसे इतना जरूर पूछ लिया मेहरबानी करके
रखे कि तुम ज्यादा घूमना पड़ा, थक गई तुम्हें, तुम गलत रास्ते चली गई थी। और देखो फनी को सबसे पहले लगी, मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं, बस सबसे पहले झोले वोले खोलो, क्या क्या लेकर आए हो। और फनी को बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि इसने कह के अपनी माँ से बनवाए, माँ ने मोहब्बत में नहीं बनाकर भेजे हैं बेटे के लिए बहू के लिए, इसने कह के बनवाए हैं कि मेरे लिए ये वाले लड्डू बनाकर भेज दो। इसलिए खुलने से पहले इसको पता था कि लड्डू आए हैं। बल्कि चालू ने कहा अभी खोल लेंगे, अरे नहीं नहीं खोलो खोलो अभी खोलो खोलो खोलो, लड्डू वड्डू आए होंगे घर से। देखा मैंने कहा था ना, इसको पहले से पता था। खोलो खोलो, देखो ये अचार। अब ये जो येलो कलर का थैला है, ये थैला आया है इसके ससुराल से, यानी कि उसमें 2 तरह की दाल है, अचार है और 2 डब्बे हैं जिसमें मेरे ख्याल से 10-12 लड्डू होंगे। तो यही बचा है बस, अचार जो बचा था वो सारा का सारा दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा ही रखवाया था। तो अब ये अचार जो आया है ये खाने के लिए आया, तो पिज़्ज़ा कह रही मैं नहीं दूंगी किसी को खाने के लिए, ये पूरा झोला घर से आया है। पूरे झोले को तो ना मार के इतना सारा सामान दे दिया है कि पूरे महीने भर की ग्रोसरी दे दी है। बताया तो 2 दाल है, 2 छोटे छोटे से डब्बे हैं जिनमें लड्डू रखे हुए हैं घर के होममेड बनाए हुए, वो भी मिठाई के डब्बे में है, तो हो सकता है मिठाई के डब्बे मंगवाए हों वहां से उनको आसानी से रखने के लिए। और अचार है, कौन सा इतना तीर मार के इतना सारा सामान आया है। रिजा अचार अब बस अब हम दोनों खाएंगे, नहीं ये मैं नहीं दूंगी किसी को, भाई ये लड़की अचार खाएगी। खुलते के साथ ही अम्मा कहती हैं रसगुल्ले। अम्मा को चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा कि वो लड्डू हैं या रसगुल्ले हैं। अरे रसगुल्ले नहीं अम्मा, लड्डू। ये आटे के लड्डू हैं जो घी में भूनकर आटा बनाया जाता है और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। तो लेकिन एक चीज़ पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो इसमें गोंद और सौंठ नहीं डाली हुई है, जो कि ये कह रही है कि नहीं वो नहीं डाला है, ये बस ऐसे ही ताकत के लिए बनाए हैं। क्योंकि गोंद सौंठ ये सारी चीज़ें जो ना, अजवाइन, ये सब चीज़ें जब डाली जाती हैं जब आफ्टर डिलीवरी दिए जाते हैं जच्चा को। अम्मी बड़ी खुश हुई हैं भाई लड्डू देखकर। इनमें से आधे तो अम्मी खा जाएंगी। ये वो वाले नहीं है अम्मी, वो वाले नहीं है, पता नहीं विथ्रिका पिथ्रिका क्या कहा था इसने, बिजली वाले नहीं है। सबटाइटल में तो बिजली आ रहा है, बिजली वाले नहीं है। यानी कि ये गोंद को कह रही हो कि ये गोंद वाले लड्डू जिसमें गोंद सौंठ ये सब चीजें डाली जाती हैं, वो वाले नहीं है। क्योंकि ये सब चीज डालने से उनकी तासीर गर्म हो जाती है। ये ताकत वाले हैं जो ताकत देते हैं ना, सिर्फ ये उसके हैं, ये वो नहीं है जो ये नहीं खा सकती, ये खा सकती है। उठा के एकदम से कैमरा शूट हो रहा था, ये देखो सबा की सास ने भेजे हैं ये लड्डू बना के सबा के लिए। ये मत समझो ना कि कोई लड़ाई नहीं है, देखो कितना प्यार करती है हमारी बेटी से उसकी सासू अम्मा। और सासू अम्मा से याद आया कि इसने टाइटल में क्या डाल रखा है, सासू माँ के लड्डू। लड्डू की स्पेलिंग गलत है चालू अपी, LADDU भी होता है, LADDOO भी होता है, लेकिन डबल D आता है। ये तो लाडू हो गया जो राजस्थान में बोला जाता है। और इसने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, सासू मोम। वाओ, कहती तो अम्मा है, यानी कि उनको मम्मी तक नहीं कहती, अम्मी तक नहीं कहती ना, अम्मा कहती है उनको। और लिख रखा है सासू मोम। ओह माय गॉड, बड़ी आई, बड़ी पढ़ी लिखी और वो सब बनने वाली कि जैसे कितनी मॉडर्न है। क्या बोलती है, सनी की अम्मा सनी के पापा आज तक उनको अपना तो पाई नहीं है कि उनको अपनी अम्मी और अपने पापा की तरह से बोल सके। ले पकड़, आधा तू खा ले आधा हम खा लेंगे। भाई फनी तो हर टाइम खाने की पीने की पीछे पे, पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे कभी पीछे से कभी जिंदगी में कुछ खाया है कि नहीं खाया है। हर टाइम नदीदों की तरह से इसकी आदतें रहती है और वही उसी तरह से सोचता है, हर उसी तरह से बातें करता है। चलो भाई, अब सासू मोम वाला जो थैला है वो तो खुल गया, क्योंकि 2 दालें निकली, अचार निकली और लड्डू निकला है। और तुम्हारा थैला कहाँ है, वो रहा हमारा थैला। उस लाल वाले बैग में सिवाय ये सारा सामान भरने के अलावा बेचारी क्या लेकर आई है वो। हमारा भी थाला लेकर आए, हम गरीब है, हम गरीब सामान है, थोड़ा थोड़ा सा ही लेकर आए हैं बेचारी अम्मा। अरे नहीं अम्मा आप गरीब तो नहीं हो। अब अम्मा भी खोलने बैठ गई अपना बैग। अब पूरा चेन वेन खोल के निकाला, उसमें 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हैं अम्मा के। और उसके बाद क्या लेकर आई हैं, 3-4-5 रस के पैकेट निकले हैं जो कि अपने आप में जगह घेर लेते हैं। उन्हें नीचे दिखाने के लिए कह रहा है पैसा भर के लेकर आइए क्या, अल्लाह पैसे जमा करा दे। अरे कहाँ पैसा लाला, क्या फनी बाबू सबके पैसे हथियाने में लगे पड़े हो, बीवी के पैसे हथिया लिए, अब नानी के पैसे भी हथियाना चाहते हो। पता नहीं इनकी अम्मी क्या कह रही है बार बार, चाय में खा के लाइएगा, चाय में खा के लाइएगा। है ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आया भाई। मैंने बहुत बार रिपीट करके देखा, सबटाइटल भी डाल के देखा, नहीं समझ में आया। हाँ लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि अम्मा को डॉक्टर खाला को इतना समझा दिया था एंट्री कराने से पहले कैमरे में कि समझा बुझा के कि यहाँ पे आके ऐसे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ मत बोलना, वरना अम्मा देख के हमेशा माथा चूम के ब्लेसिंग देने वाली, अल्लाह तो है लड़का दे दे, अल्लाह तो है बच्चा दे दे। एक वो
एक भी दुआ नहीं दे रही उन्होंने देखते के साथ ही। मतलब उनको लग रहा है होगा ना कि अब तो दुआ पूरी हो गई है, और दी भी होगी या फिर बताया भी होगा, तो वो चालू अपनी ने कट मार दिया होगा। लेकिन एंट्री के टाइम पे अम्मा बिल्कुल नॉर्मल थी, तो वो सब सिखा पढ़ा के लेकर आई हैं उनको। तो ये निकले हैं इनके यहाँ के रस के पैकेट, जो कि इनको मुदाहा के रस पसंद हैं। और क्या निकला है अम्मा के थैले में से? मूंगफली, क्योंकि फनी को पसंद है भाई। नियत गिरा रहा था बार बार मूंगफली पे। अब डॉक्टर खाला बोली, भैया तुम्हारे टमाटर कहाँ हैं?" मतलब वहाँ से अम्मी ने टमाटर तक मंगा लिए। अब एक बात बताओ, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, वहाँ देसी टमाटर नहीं मिलते? कौन सी ऐसी चीज़ है जो देसी वहाँ पर नहीं मिलेगी? भाई वहाँ के लोग क्या देसी चीज़ें नहीं खाते हैं क्या? क्या बताना चाह रहे हो? और ऐसी ही बात है तो कितने ही दिन खा लोगे ये टमाटर? साल भर तक कर रख के खा लोगे क्या? तब भी तो वहीं से गुजारा करना पड़ेगा। और फनी इसी बात से चिढ़ के कह रहा, तुम लोगों का टमाटर कद्दू लौकी खत्म ही नहीं हो रहा है। और बड़े ही बदतमीजी से तू तड़ाक से बोलते हुए अम्मी कहती हैं, ले सनी ये तेरी मूंगफली। भाई साहब, बेटा घर जवाई है तो हो सकता है भाई ये इज्जत हो, क्योंकि अगर ये होता भाई इसका घर जवाई नहीं होता और तरीके के साथ जवाई घर आते, तो क्या अम्मी इस तरह से बोल सकती थी? भाई मेरी मम्मी आपसे बोलती थी, मेरे हस्बैंड से, और मेरे मतलब तीनों दामाद से अपने से आप जनाब से बोलती थी। और नाम लेती थी तो नाम मतलब नाम भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लेती थी। रज़ा आप खाना खा लो, मतलब छोटे वाले बहनों का नाम रज़ा है, और परवीन जी आओ खाना खा लो, मतलब जी लगा कर बात करती थी। और आई एम श्योर हर धर्म में यही होता है कि जो बेटी मतलब होती है, बेटी का जो हस्बैंड होता है ना, वो मान सम्मान के लायक होता है, और उसको बहुत ही अच्छी और अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, और बहुत मान सम्मान के साथ पुकारा जाता है। और एक भाई इनके यहाँ पे, और पुकारे भी क्यों ना, क्योंकि फनी ने घर जमाई रहने के काम ही ऐसे किए हैं। स्लैब पे चढ़कर चिकन धोना, बर्तन मांजना, ये सारे काम करेगा तो इज्जत कहाँ से आएगी? और अपनी बेटी के पैसों पे पलेगा तो भाई इज्जत कहाँ से होगी? टमाटर और तो और चालू अपी ने सेब मंगाए हैं वहाँ से। ओह माय गॉड! और मेरे ख्याल से कम 4 किलो होंगे, 4 से 5 किलो के करीब होंगे वो सेब, जो सारे पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए होंगे। और सेब मंगाए हैं, कहते मुदाहा के सेब अच्छे होते हैं। अब एक बात बताओ, मुदाहा में बाग है? अरे भाई मुदाहा में भी तो बाहर से ही आते हैं, बाहर जहाँ कश्मीर से जहाँ से भी सेब आते होंगे, सब जगह वहीं से आते हैं। कहीं किसी के यहाँ बाग नहीं होते हैं सेब के। बस कहने को हर चीज़, मुदाहा की ये चीज़ अच्छी होती है, मुदाहा तो भाई मोदाहा जाके रह लो ना, वहीं पर ही बसो और देसी चीज़ें खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। यहाँ क्यों रह रहे हो? तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना। चलो तुम्हारी अम्मी के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि बेटा बहू के पास इनको यहाँ रहना है, पर तुम्हें तो अपने इन लॉज के पास रहना है ना, तो चले जाओ वहीं पर ही। देसी टमाटर मंगाए हैं हमने, यहाँ देसी टमाटर मिलते नहीं है, हमें चटनी बनानी है देसी टमाटर की। और भाई मूंगफली आ गए और मूंगफली खाना शुरू, और छिलके फैलाने भी शुरू फनी की। हर चीज़ पे मतलब एक छोटी सी चीज़, मूंगफली जैसी चीज़ पे नियत गिराता था, तो कहता अरे मज़ा आ गया भाई वहाँ के मूंगफली खा के, और वहाँ की मोदाहा की याद आ गई मूंगफली खा के, तो चले जाओ ना वहाँ, मोदाहा किसी ने रोका है क्या? इतना सारा सामान आ गया, पूरा सामान ऐसे लग रहा है सारा पूरा मोदाहा यहीं पर ही आ गया है। क्या था चालूपी के व्लॉग में? सिर्फ मेहमान के आने पर उनका सारा सामान निकाल के फैलाने पर, दिखाने पर, अपनी अलमारी से सामान निकालने में, उसे वापस लगाने में, इसके अलावा था ही क्या? और फालतू का कंटेंट बना रही है बैठे बैठे, कोई एंटरटेनिंग नहीं है उसमें। अम्मी भी छील छील के मूंगफली खानी शुरू कर दी। अच्छी है मूंगफली, बहुत अच्छी है। सिंगाड़े, सेब, अचार, दाल, लड्डू, और फिर बने हुए वहाँ से बने बनाए जो रस आते हैं वो रस। और हाँ, जो उन्होंने खालू को जाते जाते खस्ते बना कर दिए थे ना बचे हुए प्यार में हमारे लिए, वो भी ले आई है डॉक्टर खाला। ये चालू का जहान नहीं लग रहा था, ये खाना खजाना लग रहा था। आज चालू ने साबित कर दिया कि तुम मोदहिया हो, लेकिन ये सड़ जाएंगे, हम लोग खा नहीं पाएंगे। देखो फिर सड़ने का नाम आ गया। भाई तू खुद सड़ी हुई है तो तुझे सारी चीजें या तो सड़ी हुई दिख रही है या सड़ी हुई मिल रही है, या आ ही रही है तुम्हारे नसीब से सड़ी हुई। अब सेब भी अच्छे खासे आए हैं, कह रही है सड़ जाएंगे, तो कहता सड़ने से पहले खा लेना तुम उनको। खालू को बना कर दिए थे तो बचे हुए हमारी मोहब्बत में ले आए, तो कहते बची हुई मोहब्बत तुम्हारे पास आ गई है। आधी खालू को मिल गई है मोहब्बत, आधी तुम्हें मिल गई है। अब देखो कितना बेहुदा सवाल पूछा है। बेटी खाला रोई थी जब खालू गए थे, तो वो कह रही है हाँ, बेचारी कंटेंट के लिए क्या क्या सवाल पूछती है। ये कहती है अब मत रोने लगना, और वो बेटी है ना बेशरम, वो हंस रही है। मतलब तुम्हारी माँ रोएगी और तुम हंसो
बस होगी, तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। ये जुमा मामू ने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुमा मामू, पता नहीं कौन से मामू है भाई। और ये नान जो खाता था, मतलब वो जो काले वाले रसगुल्ले नान मंगाता ना, वो भी लेको माँ लेकर आई है अपने बच्चे के लिए। अब बड़े आराम से खाओगी तुम ये इतना सारा सामान जो आ गया है। खाने के अलावा चालू अपने को अब काम ही क्या है, खाना आराम करना, खाना आराम करना। कह रही है सिंघाड़े जो है ना धोके खाने पड़ेंगे। धोके लेकर आऊं क्या? मतलब वो बंदी आई है, उसको चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं पूछा है, जब से आई है, जब से ये सामान खोल खोल के दिखाने में लगी पड़ी है। और अब चमचागिरी में लग गई आते के साथ। यार कह रही है कि धोके लाऊं क्या? तो कहती नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अब ये यही नौटंकी करेगी। बेटा चालू ये लाऊं क्या, चालू ये बनाऊं क्या, चालू ये खिलाऊं क्या, चालू पैर दबाऊं क्या, चालू सर दबाऊं क्या। इसको कहते हैं फुल पैम्परिंग, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी के मजे लेना, आराम की प्रेगनेंसी। अब खड़ा खड़ा थक गया तो अब बैठ के लड्डू खाएगा। हाँ माँ की मोहब्बत, हाँ माँ की मोहब्बत है, हम तो खाएंगे भाई, हमारी माँ ने बना के भेजे हैं लड्डू। वही माँ जो नो आंसू रोकर यहाँ से तरस तरस के रोकर गई थी। लो गिरा रहे हो फनी, लो माँ की मोहब्बत टपका दी तुमने। बेशरम कहीं की मजाक उड़ा रही थी उसका। तेल यहाँ से लेकर गई थी और यही वापस ले आई हो। देखो तेल जरा भी खाली नहीं हुआ, इसका मतलब ये सील्ड बोतल है जो वो यहाँ पे लगाने के लिए लेकर आई है। या फिर भाई उसने भी पता चल गया, यूट्यूब तो वो भी देखती हैं, तो उन्हें भी पता चल गया है कि ये नकली तेल है, इससे बाल उड़ जाएंगे, बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो हो सकता है वापस से पटकने के लिए लेकर आई। ले चलो तू लगाई इसको अपने सर में, बच्चे कुचे भी तेरे चले जाएंगे। इस तेल के लिए इतनी लड़ाई हुई थी, इतनी लड़ाई हुई थी। हाँ वो चूहिया लड़ रही थी ना, उसको भी भाई हर चीज की हवीस है, उसे भी सब चीज चाहिए। सबसे जरूरी वाली चीज तो दे दो। अब चूड़ियां चाहिए भाई, कितनी चूड़ियां मंगाती हैं ये। पहन के उनको उतना पहनना तो उनको है नहीं, एक दिन के लिए पहनेंगी, उतार कर रख देंगी, टांग देंगी। और फिर इन्हें चूड़ियां चाहिए। फिर हर बार जब भी कोई मुदाह से आएगा जाएगा तो इनको चूड़ियां चाहिए। अम्मा इस पे सर टिका के लेट गई थी, हमने कह दी अम्मा टूट जाएंगे तो तुम ही जवाब देना चालू को। सिंघाड़े माय लव, तो तुम्हारा लव कौन सिंघाड़े के में। और बस आ गई है एंडिंग लेने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारी आवाज को चोट लग गई है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये 3-4 दिन का वीडियो था, हमने शूट करके बड़ा एहसान करा आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल गायब हो जाएंगे तो हमारा डीप डाउन चला जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग शूट करके ऐसे ही दिखाते रहेंगे। 3 महीने भी तो निकालने ना फ्रेंड्स, फिर हम 3 महीने बाद आपको असली वाली गुड न्यूज़ देंगे प्रॉपर तरीके से। तब तक के लिए हमारे पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलती हूँ मैं नई पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।